ये वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोगों को इनकी पॉलिसी के ऊपर कुछ विश्वास ही इतना ज़्यादा है। देखो, बजट वाले दिन होगा क्या कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो एकदम से लोग बाय करने लगेंगे और जैसे ही कुछ ख़राब न्यूज़ आती है लोग तेज़ी से सेल करने लगेंगे। उस टाइम होता है पैनिक का माहौल। और एक फ़नी बात मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो सेबी जो है, जो कि सारा गाइडलाइंस रखती है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो हमेशा सोचती है कि इन्वेस्टर को कैसे बचाया जाए, इन्वेस्टर का कैसे कम से कम लॉस कराया जाए, और इसी की वजह से वो बहुत सारे लॉस बनाते हैं। लेकिन स्पेशली बजट वाले दिन मार्केट को ओपन रखा गया है, जबकि उस दिन सैटरडे है जो कि यूजुअल दिनों में बंद रहता है। तो वो चाहते हैं कि हम उस दिन आए और पार्टिसिपेट करें। लेकिन हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि सीधे चले गए और जाके अपना पैसा लगा दिए, तो एक सुसाइड बॉम्बिंग हो जाएगा, आई मीन सुसाइड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें करनी है प्रिपरेशन। अब मैं आपको 3 स्टेप गाइड देने वाला हूँ कि आप उस दिन के लिए कैसे फुल प्रूफ प्लान कर सकते हैं। फटाफट समझते हैं इस प्लान को। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी पोजीशन को कर देना है लाइट। अब इतने दिनों से मार्केट में गिरावट चल रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर जो लोग भी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉसेस बुक कर लिए होंगे और वो कम से कम पोजीशंस के ऊपर होंगे। पोजीशन कम करने का मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपके सारे 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे, तो इस टाइम पे हमें उसे 50,000 60,000 पे इन्वेस्टमेंट पे ही लेके रखना है। भले ही आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो, आपको लग रहा हो कि हर शेयर बहुत सस्ता हो चुका है, लेकिन हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती। सड़े गले अगर हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं तो वो सस्ते में मिले, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम थोड़ा सा महंगा ले लेंगे, लेकिन जब हमें क्लियरिटी होगी। ये बोल तो मैंने दिया कि इनको हमें रिमूव करना है, अपने स्टॉक लिस्ट में से हटाना है, लेकिन वो करना कैसे है। अब उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक देने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और फटाफट समझते हैं उसको। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट है, इसको ये वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है, इसमें दिख रहा होगा आपको कितनी तेजी से गिरावट आ रही है इसके अंदर। तो अब इसे हम कंपेयर करने वाले हैं एक इंडेक्स के साथ। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये ऐसे काफ़ी तरीके के इंडेक्स होते हैं। तो ऐसे ही हम इसे इंडेक्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो सिंपली ये ट्रेडिंग व्यू पे जाके अगर हम यहाँ पे प्लस के ऊपर साइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये हम डाल सकते हैं सिंपली निफ्टी। अब देखिए, क्रॉस करता हूँ इसको। ये जो कैंडल बार है ये हमारा है HCL का स्टॉक, और ये जो ऊपर पिंक लाइन है ये है हमारा निफ्टी स्टॉक। तो 2 स्टॉक्स को हमने एक के साथ रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, निफ्टी के अंदर गिरावट शुरू हुई थी करीब सितंबर से। सितंबर यहाँ पे देखिए टॉप लगा था निफ्टी का, यहीं पे 26,000 थी निफ्टी और वहीं से गिरावट शुरू हुई थी। अब देखिए, जब से इसमें गिरावट शुरू हुई, यहाँ पे HCL की उससे जस्ट 1 मंथ पहले से गिरावट शुरू हो गई थी, और निफ्टी जितना गिरा है उससे भी कहीं ज़्यादा ये HCL तेज़ी से गिरता चला गया। इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इसके अंदर कम है। यानी कि अगर निफ्टी 1 गिर रहा है तो ये 1.5 गिर रहा है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो ये उसके साथ बढ़ नहीं रहा है। ये एक रेड फ्लैग है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम किसी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना कि हर स्टॉक को निफ्टी के साथ ही कंपेयर कर देना, बिल्कुल भी गलत है। ये एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करने जैसा हो गया। आपको सबसे पहले देखना है आपका स्टॉक किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST OBC नहीं, मिड लार्ज या स्मॉल कैप से। फिर HCL जो इसका करेक्ट कंपैरिजन होना चाहिए मिड कैप निफ्टी के साथ। तो हम मिड कैप निफ्टी के साथ भी फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए, इस पे मैंने निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट डाल दिया है। अगर मैं इस इंडेक्स से कंपैरिजन की बात करूं तो कहीं ज्यादा वीकनेस मुझे दिख रही है, यानी कि निफ्टी के मुकाबले इसने फिर भी बेटर परफॉर्म किया था, लेकिन अपनी कैटेगरी के अंदर इसने तो और कहीं ज्यादा पुअर परफॉर्म किया है, यानी कि एक हो गया वीक स्टॉक। तो इसको करना क्या है, इसको हमें रिमूव करना है। आपका उसमें कितना लॉस आ रहा है, आपको उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपने उसमें कितना प्रॉफिट प्रीवियसली देख रखा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अगर आपने मन बना लिया आपके पास 10 स्टॉक है और उसको 6 करना ही है, तो आपको रैंक करना पड़ेगा लीस्ट टू मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर, एंड उनको एक एक करके जो सबसे बेकार के 4 स्टॉक्स होंगे उनको अपने पोर्टफोलियो से हटा देना है। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। हमें ऐसे किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली ट्रेड लेने है, या उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना ही नहीं है जिसके ऊपर कोई न्यूज़ आ सकती है बजट के टाइम। ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, या फिर हो सकते हैं रेलवे से रिलेटेड, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई सारे स्टॉक होते हैं, जैसे कि डिपॉजिटरीज, NSDL CDSL हो गए, या फिर एक्सचेंज हो गए जो कि हो गया BSE NSE। इसमें से सिर्फ BSE लिस्टेड है, लेकिन ये सारे ही मार्केट से इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अगर कोई भी, मान लीजिए ऐसा कोई भी नियम आता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ सकता है और हमारा एक्सपोजर उसके अंदर है, तो वो स्टॉक बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकता है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। अब ऊपर की तरफ गया तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर वो नीचे की तरफ आए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी और आप उसको इन्वेस्टर की तरह एक लंबे टाइम के लिए रखे रह जाएंगे। सो हमें अवॉइड करना है कि ऐसे किसी स्टॉक में ना बैठे। जेनरिक सेक्टर के अंदर ही हमें अपनी पोजीशन रखनी है, जैसे कि हो गया ऑटो, फार्मा, IT, इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर हमें अपनी पोजीशन बना के रखनी। अब चलते थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है भगवान का नाम लेना।
तो अगर आपने तीनों पॉइंट्स कर लिए हैं तो अब आप तैयार हो चुके हैं मार्केट के लिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस दिन बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि आपने मार्केट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जब बॉटम पे था तब आपको बाय करना था। पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मार्केट 26,000 का टॉप बना रहा था तब भी हमें लग रहा था मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। मैं पर्सनली उस टाइम भी बाय कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये 30,000 हो जाएगा। लेकिन अभी आज 23,000 है तो हो सकता है मुझे लग रहा है ये बहुत सस्ता मिल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बहुत तेजी से भी गिर सकता है, पास्ट में भी ऐसा हुआ है। अभी मार्केट 15% भी करेक्ट नहीं हुआ है और हमारा ऐसा पैनिक हो चुका है। सो कॉशियस रहे और उस दिन ध्यान से ही ट्रेड करें। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इस चैनल के ऊपर ट्रेडिंग के पूरे कोर्स डाले हुए हैं। अभी ये चैनल काफ़ी छोटा है इसलिए फ्री में आपको अवेलेबल है। फ्यूचर में पता नहीं ये कैसे आपको अवेलेबल होंगे भी कि नहीं। सो जितना आपके पास टाइम है आप इसको देखिए एंड सीखिए एंड स्किल डेवलप कीजिए और इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।